हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस किए थे। 7.2 आपका रिलेटेड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जो हम 7.3 में इंटीग्रेशन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके करेंगे। देखो कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो साइन एक्स का, ठीक है, या आपको इंटीग्रेशन करना हो cos x का, या आपको इंटीग्रेशन करना हो cos में कुछ एंगल ले लो आप 2x + 3 का, ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, sin x का आपको पता है क्या होता है, माइनस cos x का आपको पता है sin x होता है। और यहाँ वाली प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, जो एंगल है x की टर्म में 2x + 3, इसको आप क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, t सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ये अब तक हमने सीखा है इन एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। 7.3 में हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो cos टू द पावर 3 का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो साइन टू द पावर 4x का, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये तीनों प्रॉब्लम्स, इसमें आप डायरेक्ट ना तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फॉर्मूले हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनका यूज करके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका इस फॉर्म में बन जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप की फॉर्म में बनेगा। फिर आप उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उससे पहले हम अपने फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखो आपके जो इस 7.3 में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं वो यही कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं को लर्न कर लो तो आपकी 7.3 इजीली हो जाएगी। देखो फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तीनों फॉर्मूले आपके cos 2x के हैं। सेकेंड फॉर्मूला है आपका sin 3x। sin 3x इज इक्वल्स टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सिमिलरली cos 3x होता है आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एंड ये 4 फॉर्मूलेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपके बहुत बार यूज होंगे 7.3 में, ठीक है। 2 cos x cos y, cos x plus y plus cos x minus y, 2 sin x sin y is equals to cos x minus y minus cos x plus y, 2 sin x cos y is equals to sin x plus y plus sin x minus y, and at last 2 cos x sin y is equals to sin x plus y minus sin x minus y, ठीक है। तो यही कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके 7.3 में यूज होंगे। अब देखो क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 7.3 में चलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये सब मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहाँ पर आप तो ना सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, ना अपने 7.1 का यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला है हमारे पास, काफी बार यूज होंगे ये वाले फॉर्मूले भी। cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, नाउ आपको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की, तो आप पहले यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो। 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस cos 2x अपॉन, राइट। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स की। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ओके। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, राइट। अब आप इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले तो सेपरेट कर लो इसको। ये हो जाएगा 1/2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपका यहाँ पे बचा है 1 माइनस cos 2x dx, ठीक। 1/2 तो आपका कांस्टेंट है ही बाहर, आप इसको सेपरेट कर रहे हो तो 1/2 की भी साथ साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये हो जाएगा 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, राइट।
सिमिलर। अब आप क्या कर लो, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दो। 1 का क्या होता है x माइनस 1/2। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, ठीक है, मतलब cos थीटा का sin थीटा होता है। अब आपको 7.1 में एक चीज बताई थी कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos sin tan तो जितने भी हैं, इनमें अगर कोई एंगल है x की टर्म में, ठीक है, तो आप क्या करते हो उस एंगल का या जो भी x में जो एंगल है उसका अपॉन में क्या करते हो डिफरेंशिएशन कभी डिफरेंशिएट भी करते हो उसको, ठीक है, आपको 7.1 में बताया था। तो cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है sin 2x, अपॉन में आएगा एंगल यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन आता है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, ओके, एंड प्लस c। एंड आपको ये और क्लियर भी बताया था मैंने कि ऐसा क्यों करते हैं, अपॉन में क्यों आता है ये डिफरेंशिएशन, बिकॉज यहाँ पर आप करोगे सब्सटीट्यूशन अप्लाई, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। आप 2x को क्या पुट करोगे t पुट करोगे, ठीक है, तो वहां से dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 2, तो वो 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं यहाँ पर ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन ना करके, क्योंकि 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे आपको। तो आप डायरेक्ट याद रखो कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अपॉन में उसके एंगल का डिफरेंशिएशन भी करना है, ठीक है। तो ये आपका बस आंसर आ गया। आप क्या करो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लेके जो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 1/2 साइन 2x, ठीक है जी, एंड प्लस c। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो आप मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था कि आप इसमें एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये साइन स्क्वायर एक्स है, अगर ये क्वेश्चन होता कॉस स्क्वायर एक्स में, आपको कैलकुलेट करना होता कॉस स्क्वायर एक्स dx, तब भी आप क्या करते इसी फॉर्मूले का यूज, जो इसका सेकंड फॉर्मूला है cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से आप क्या करते सबसे पहले तो 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते, ये हो जाती है आपकी cos 2x प्लस 1, ठीक है, फिर आप यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दें, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी काफी बार यूज होंगे। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी आएगा आपका, तो आप क्या लिख दोगे उसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स जहाँ पर भी आएगा वहां पर आप क्या लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ध्यान रखना इन दोनों फॉर्मूले का, ठीक है। जैसे क्यूब का अगर फॉर्मूला आता है, ठीक है, अगर साइन क्यूब एक्स आ गया तो आप डायरेक्ट क्या करो यहाँ से साइन जो साइन एक्स का फॉर्मूला है जिसमें क्यूब एक्स आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या करोगे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लोगे जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स वाले में करा, और आप वैल्यूज निकाल के उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन था 7.3 का। अब करते हैं एक्सरसाइज। सो हियर इज योर एक्सरसाइज 7.3 इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, ओके। तो आपको i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का, ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल किया था साइन स्क्वायर थीटा का ही किया था ना साइन स्क्वायर एक्स का, तो सिंपली यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज करोगे, वो आइडेंटिटी आपको लिखनी भी है। तो आप यहाँ पर कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर सिंस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो इस आइडेंटिटी का यूज कर लो। अब की बार क्या है देखो आपका थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, x यानी कि जो एंगल है ना आपका वो क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ पर जहां पर भी x है या आप इसको थीटा भी एज्यूम कर लो, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है x में, सिंपली आप ये मानो एंगल, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5, तो इस प्लेस पर भी 2x प्लस 5 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 2x प्लस 5, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला यूज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, इट मीन्स कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है जी, पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है तो dx इज इक्वल्स टू आप क्या करो 1/2 को कॉमन ले लो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, तो हो जाएगा 4x प्लस 10, ठीक है, dx, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, एक मिनट,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेपरेट कर लो इसको, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, यही होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, बस अब आपको इंटीग्रल करना है सिंपल। 1/2, 1 का क्या होता है x, ओके, एंड माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 का क्या होगा। देखो cos का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रल होता है, वो होता है साइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे cos का क्या होगा आपका साइन 4x प्लस 10 अपॉन 2। ठीक है, 2 तो आपने बेसिकली बाहर ले लिया है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो अभी आपको बोला था ना एंगल का आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो एंगल क्या है आपका यहाँ पर 4x प्लस 10, इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 4x प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, सिर्फ 4 आएगा। और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या करते हो, कांस्टेंट ऐड करते हो। आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, 1/2 आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 एंड प्लस c। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 एंड प्लस c। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट आंसर। ओके, c को मैंने अंदर क्यों लिया, देखो कांस्टेंट है, तो चाहे c/2 लिख लो उसको या c लिख लो, तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आप उसको एक नया कांस्टेंट c एज्यूम कर सकते हो। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x cos 4x। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लो अपना, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x cos 4x। ठीक है, और इसका आपको करना है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब आप सोचो, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, 7.2 अप्लाई कर सकते हो, नहीं, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आप साइन 3x को टी पुट करते हो तो आपको cos 4x नहीं मिलेगा, cos 4x को टी पुट करते हो तो आपको sin 3x नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इवेलुएट करना है कि मैं यहाँ पर कौन सी अपनी कौन सा टॉप मतलब इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं हो सकता। अब आते हैं अपनी फॉर्मूलाज पर, आइडेंटिटीज पर। हमने पढ़ी है आइडेंटिटी 2 sin a cos b की। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था। ठीक है, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, जो होती है हमारी 2 sin a cos b। ये होती है हमारी sin a प्लस b, sin a प्लस b एंड प्लस sin a माइनस। ठीक है, बट यहाँ पर कमी क्या है, देखो मेरे को जो फॉर्मूला पता है वो sin a cos b का पता है। sin a cos b तो मेरा बन रहा है, बट क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 की कमी है। तो आप सिंपल क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस फंक्शन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 sin a cos b का। ठीक है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है, क्या sin a प्लस b, इट मीन sin 3x प्लस 4x एंड प्लस sin a माइनस b, इट मीन sin 3x माइनस 4x। ठीक है, और इस कंप्लीट का क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखो 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर दो, sin 7x एंड प्लस साइन ऑफ, ये हो जाएगा आपका माइनस x। ठीक है, यहाँ से आया आपका dx। नाउ 1/2, अब क्या करो आप सेपरेट भी कर लो और साथ में इसका जो माइनस साइन है वो भी ओपन कर लेना। ये हो जाएगा 1/2 sin 7x dx। नाउ देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x dx। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया आपको। देखो sin 7x प्लस माइनस साइन एक्स हो जाता ना। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 1/2 की मल्टीप्लाई भी कर दी और साथ में सेपरेट भी कर दिया, इसको अलग अलग इंटीग्रल करेंगे इसका। ठीक है, आप चाहो तो 1/2 को बाहर भी रख सकते थे, बट इससे ना कई बार गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ होती है, देखो यहाँ पर जैसे sin 7x का
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में 7 आएगा ना, तो कई बार वो मल्टीप्लाई करते हुए छूट जाता है, इसलिए साथ साथ उसकी जो भी कांस्टेंट बाहर है उसकी मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ। ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रल करो आप तो 1/2 साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इट मीन्स माइनस कॉस 7x। और आपको भी बताया था एंगल का हमने अपॉन में डिफ्रेंसिएशन भी करना है, तो 7 इधर से देखो माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c। ओके, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे माइनस कॉस 7x अपॉन 14 एंड माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन 2 एंड प्लस, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अदरवाइज इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस टाइप की जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जैसे साइन 3x कॉस 4x आ गया, कुछ भी आए, मतलब साइन ए कॉस बी में बन जाए, कॉस ए कॉस बी में बन जाए, कॉस ए साइन बी में क्वेश्चन बने, या साइन ए साइन बी में, तो आप इन वाली जो आपकी आइडेंटिटी है उनका यूज करके सिंप्लीफाई करके और सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अभी तक जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो 2 टर्म्स में था, यहाँ पर 3 टर्म्स में है। इसमें क्या है, cos 2x, cos 4x एंड cos 6x, आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले तो इसको एज्यूम कर लो i, ओके, i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रल करना है आपको cos 2x, cos 4x एंड cos 6x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ पर भी आप क्या करो, पहले तो किन्हीं भी 2 फंक्शन को लेके आप क्या करो, cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो। तो सपोज मैं इन वाले स्टार्टिंग वाले फंक्शन को ले रही हूँ cos a cos b, बट यहाँ पर 2 की कमी है, तो हम वही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया 2 cos 2x cos 4x, इसको तो मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया एंड साथ में लिख दिया cos 6x dx, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, जो कि है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो यहाँ पर जो अप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b, तो 2x प्लस 4x कितना 6x एंड प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b का मतलब cos ऑफ 2x माइनस 4x, इट मीन्स माइनस 2x, ठीक है, और ब्रैकेट में आपके बाहर चल रहा है यहाँ पर cos 6x dx, ठीक है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब आप क्या करो, cos 6x जो है यहाँ पर आपका, उसकी अंदर दोनों वाले जो टर्म्स हैं आपकी, उसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, ठीक है, एंड प्लस यहाँ से देखो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा cos 2x cos 6x, ठीक है, एंड dx, ओके। अब देखो आपकी नई प्रॉब्लम बन गई यहाँ से। अब आपका जो इंटीग्रल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, 1/2। आप क्या करो, cos स्क्वायर 6x है, ठीक है, यहाँ पर आप कौन सी वाला फॉर्मूला लगाओगे अपना, देखो cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख दो 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि 2 6 जा 12x अपॉन 2, ओके, एंड प्लस यहाँ से क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे इस फंक्शन को, या आप एक काम करो, इसको पहले अलग अलग ही लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 6x एंड 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 6x dx, ठीक है। तो अब आपको देखो, नाउ आप क्या कर रहे हो, इस वाले फंक्शन को आपने मान लिया I1, इस वाले फंक्शन को आपने मान लिया I2 और आपका चल रहा है I, ठीक है। सबसे पहले आप I1 सॉल्व करो, I1 है आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 6x dx, ठीक है।
कॉस स्क्वायर थीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इट मीन्स 2 6 12x अपॉन 2 dx। ठीक है, नाउ 2 कॉमन है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया 1/4 हो गया, और सेपरेट कर लो इसको 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस 12x dx। ठीक है, ये हो गया 1/4। 1 dx का क्या होता है x एंड प्लस 1/4। यहां से देखो cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x, ओके, एंड अपॉन में क्या आएगा 12, अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा उसका। ठीक है, और कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने c1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी i1 की। अब क्या कैलकुलेट करेंगे i2। ठीक है, जो i2 हमारा ये जो फंक्शन है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। तो आप अब i2 सॉल्व कर लो, i2 है आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 6x dx। ठीक है, ये वाला 1/2 पहले से ही है, देखो 1/2 ऑलरेडी लगा हुआ था, ऑलरेडी था इसमें, अभी हमने कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है। 1/2 ये बाहर से चल रहा था cos 2x cos 6x dx। अब देखो, अब हमें यहाँ पर 2 cos से cos b बनाना पड़ेगा, तो वही करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। एंड फॉर्मूला देखो 2 cos से cos b का फॉर्मूला अगेन लगेगा, तो ये होता है cos a प्लस b, इट मीन्स cos 2x प्लस 6x एंड प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x एंड होल का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन। नाउ 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 6x कितना होता है cos 8x प्लस cos 6x माइनस 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 4x, तो अगेन वो पॉजिटिव ही रहने वाला है एंगल, तो cos 4x dx। नाउ 1/4 सेपरेट कर लो इसको, 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx एंड प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। ओके, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो 1/4 cos 8x यानी कि cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है sin थीटा, ये हो जाएगा sin 8x एंड होल अपॉन, अपॉन में क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है एंगल का, 8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1/4 cos का होता है sin 4x एंड अपॉन में डिफरेंशिएशन तो 4 एंड कांस्टेंट ऐड कर लिया हमने c2। ठीक है, तो फाइनल ये आ गया है आपका sin 8x अपॉन 32 एंड प्लस sin 4x अपॉन 16 एंड प्लस c2, ये क्या आया आपका i2। ठीक है, अब आपको i कैलकुलेट करना है, i के लिए क्या करना होगा आपको i1 और i2 दोनों को क्या करना होगा ऐड करना होगा। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। ठीक है, i1 प्लस i2, तो i इज इक्वल्स टू i1 कितना है आपका, i1 था आपका 1/x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा x/4 प्लस साइन 12x अपॉन कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 प्लस c1। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं वहां पर, तो ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 48, ठीक है, प्लस c1 है एंड प्लस में आपका i2 कितना आया साइन 8x अपॉन 32 एंड प्लस साइन 4x अपॉन 16 एंड प्लस c2। देखो c1 c2 तो जुड़ के नया कांस्टेंट c बन जाएगा, बाकी के टर्म्स में से देखो आप कॉमन क्या रख सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस साइन 12x अपॉन, देखो 4 जब 48 में से कॉमन लिया है तो आपका कितना बचा यहाँ से 12। ठीक है, एंड यहाँ से नेक्स्ट टर्म में आपका हो गया साइन 8x अपॉन 32 है आपका, 4 आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 8। ओके, एंड प्लस साइन 4x अपॉन यहाँ से कितना बचा 4 एंड कांस्टेंट सबके साथ ऐड हो गया c1 प्लस c2 जुड़ के कितना होगा। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल आंसर। ओके।
कि ये है आपका आंसर, ये जो आंसर है। ठीक है, तो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं बट बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ये 1/4 है, ये छूट जाता है मल्टीप्लाई करने से, तो आंसर मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन क्यूब। देखो साइन क्यूब वाली प्रॉब्लम अभी आपको एग्जांपल में बताई थी। देखो आपको कैलकुलेट करना है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ओके, देखो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो दो तरीकों से। देखो पहला तरीका है फॉर्मूला यूज करके या फिर आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है मेरे पास है साइन 3 थीटा, साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ओके, तो आप यहाँ साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो साइन क्यूब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो ये हो जाएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x एंड होल अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो आप जो ये वाला आपकी आइडेंटिटी है ये वाली, इसका आप यूज कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो करते हैं इसको। ये हो जाएगा, देखो आपका साइन क्यूब थीटा है ना, तो ये देखो फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा, इट मीन्स 3 साइन 2x प्लस 1, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस, देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर्मूला ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइन क्यूब x का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन नहीं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है आपका साइन क्यूब x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस साइन 3x एंड होल अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था, साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, वहां से हमने साइन क्यूब x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब देखो 3 साइन x, तो x की जगह 2x प्लस 1 आ गया, माइनस साइन 3x, इट मीन्स साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 एंड होल अपॉन कितना है 4, तो 4 को हम बाहर लिख सकते हैं dx। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर लो इसको 1/4। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर लो, सेपरेट भी कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx एंड माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3 2 से कितना हो गया ये 6x प्लस 3 dx। ठीक है जी, 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर लिया और सेपरेट भी कर लिया हमने इंटीग्रेशन। अब आप सिंपली क्या कर लो, इंटीग्रेशन करो, ये हो जाएगा आपका 3/4, 3 कांस्टेंट था। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, माइनस कॉस 2x प्लस 1 एंड अपॉन में आता है एंगल का डिफ्रेंसिएशन, तो 2। नाउ यहाँ पर देखो माइनस 1/4, यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस, मतलब माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन में आता है आपका एंगल का डिफ्रेंसिएशन, तो c 6 एंड कांस्टेंट एंड हो जाएगा c। तो ये आपका फाइनल आ गया -3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 अगेन। ओके, एंड यहाँ से आ गया 1/24 कॉस ऑफ 6x प्लस 3 एंड प्लस। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। आप चाहो तो यहाँ से 8 कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। दूसरा तरीका क्या है करने का, देखो क्वेश्चन था आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या लिखो, इसको लिख दो आप साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड साइन 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर x को मैंने क्या लिख दिया, साइन क्यूब x को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। ओके, अब देखो आप यहाँ से क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका, इसको आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एंड साथ में आपका चल रहा है साइन 2x प्लस 1। क्यों करा हमने ऐसा, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए, बिकॉज आप क्या करोगे
cos 2x प्लस 1 को t पुट करोगे और cos 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, उस तरीके से भी इसका आंसर बहुत आराम से निकलेगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं लेट, हमने क्या करा, 2x प्लस 1 को t एज्यूम करा है, सॉरी cos 2x प्लस 1 को t एज्यूम करा है। ठीक है, cos ऑफ 2x प्लस 1 को t एज्यूम करा मैंने, डिफ्रेंशिएट करा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा हो गया माइनस साइन 2x प्लस 1 एंड अब इंटू में कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आया dt ओवर dx। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 2x प्लस 1 dx, तो साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे। देखो फिर क्या होगा, देखो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 था, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 की जगह क्या आ गया t स्क्वायर, बिकॉज कॉस 2x प्लस 1 को t एज्यूम किया था आपने, और साइन 2x प्लस 1 dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस dt अपॉन 2, तो माइनस तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका एंड dt अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो आप, माइनस 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t dt कर रहे हैं ना, माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा t क्यूब बाय 3। ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट c। नाउ माइनस, देखो अब क्या करो, t की वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल थी वो पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 6 टी क्यूब कितना हो जाएगा आपका कॉस क्यूब 2x प्लस 1 एंड लास्ट में आपका कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से c। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से भी आप उस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप चाहे तो ये वाला तरीका अपना लो, चाहे वो वाला तरीका, दोनों से आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा ये कंफ्यूजन होगा कि इससे आंसर अलग आया है उससे, देखो इससे आया है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस 3, और उससे जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था माइनस 3 अपॉन 8, ये सब आया। तो डिफरेंस है आंसर में, बट आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल की इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें बताया गया था कि जब हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे वहां पर मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो साइन एक्स को, तो क्या आएगा आपका कॉस एक्स आएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे आप किसको, साइन एक्स प्लस 100 को कर लो या साइन एक्स प्लस 1000 को कर लो, सब में से क्या, सब में क्या आने वाला है कॉस एक्स से आने वाला है डिफ्रेंशिएट करके। इट मीन्स एक डिफरेंट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके आपका कोई एक फंक्शन आ सकता है। तो इंटीग्रल भी तो यही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर साइन क्यूब का इंटीग्रल ये आ रहा है, तो इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, साइन क्यूब आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इंटीग्रेशन क्या होता है आपका इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो अगर ये आंसर आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट तो आप, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था, कई फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आपका सेम आंसर आ सकता है, तो सिमिलरली अगर चाहे इसको डिफरेंशिएट करो या आपके नेक्स्ट वाले आंसर को डिफरेंशिएट करो, ये आएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि आपका डिफरेंशिएशन जो आप इंटीग्रल कर रहे हो वो सही है या नहीं, तो आप क्या करो, जो आपका आंसर आ रहा है उसका क्या कर दो, आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको करके देखो यहाँ पर, अगर आप -3/8 इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं, आंसर को चेक करने का तरीका है ये कि मेरा आंसर सही है नहीं। नाउ -3/8 टू cos 2x प्लस 1 को मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो -3/8। ओके, cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा क्योंकि एंगल का दोबारा करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है प्लस 1/24, कॉस का है, कॉस का डिफरेंशिएशन अगेन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस 3।
ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 6x प्लस 3। एंगल का दोबारा करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आप काट सकते हो इसको, ये होगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप दोनों में से क्या करो 1/4 कॉमन ले लो। 1/4 आपने जब कॉमन लिया है तो आपका अंदर बचा है 3 साइन 2x प्लस 1। ठीक है, एंड माइनस 1/4 तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका बचा साइन और आपने 2 एंगल कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3 आप कॉमन ले रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो 3 जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। राइट, तो देखो अगेन आपका फॉर्मूला वही बन रहा है 3 साइन थीटा, देखो 3 साइन एक्स बन रहा है माइनस साइन 3x एंड अपॉन 4 बन रहा है, तो आप उसको क्या लिख दोगे साइन क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये तरीका है चेक करने का। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाले आंसर को भी चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा साइन क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक फंक्शन के इंटीग्रल आपके डिफरेंट आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।